नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं भाई? आई बातें आगे बढ़ाई जाए। आओ ज्योतिष सीख। हमें कुंडली की देखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो व्यक्ति मेरे सामने आया है उसका जन्म किस ऋतु में है, किस मास में है, किस पक्ष में है, फिर लग्न क्या है, राशि चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, और थोड़ा और सूक्ष्म में जाएंगे तो नवमांश क्या है, वो लग्न के किस नवमांश में पैदा हुआ, पहला दूसरा सा नवमांश के 9 खाने होते हैं। आइए, ये जब जान लिया तो हम धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति को जानने की चेष्टा करें कि उसका मनोवृत्ति कैसी है, कि इंसान का जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जो मनोवृत्ति आवश्यकताएं हैं, जो मन की चाहते हैं, वही जीवन की सबसे बड़ी उसकी भूख होती है, जिज्ञासा होती है, चाहत होती है। मन को मन वाली चीजें मिल जाए तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पर उसका विवेक भी होता है, दिमाग भी होता है, जो विवेक देता है, जज करने की क्षमता कि मन की जो चाहत है वो कितना उचित है या अनुचित है, कितना ग्राह्य करने योग्य है, कितना अग्राह्य है। ज्योतिष एक पूर्णतया एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट विषय है, जो हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी और इवन देन हमारे इंस्ट्रूमेंटल बॉडी का भी एक अच्छा निर्देशक है, एक अच्छा विश्लेषक है, जो बता देता है। आइए, जैसे उदाहरण के तौर पे हम भारत की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बातें करते हैं। हालांकि ज्योतिष सार्वभौमिक है, संपूर्ण संसार का विज्ञान है, सारे धर्मों जातियों सबका विज्ञान है। पर उसके अध्ययन के लिए, गहराई में जाने के लिए, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो भगवान राम की कुंडली, भगवान कृष्ण की कुंडली। अब 2 कुंडलियां समझाने के लिए हम उसको उपयोग में ले रहे हैं कि कैसे हम उस पर व्याख्या करें। पहले बात करते हैं त्रेता का। ये युग पहले आया था, द्वापर बाद में आया था। भगवान राम, जिनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को, उसी महीने में नए वर्ष की शुरुआत होती है। जब चैत्र शुक्ल प्रतिपद आता है तो नए संवत्सर की शुरुआत होती है। सूर्य नाम का ग्रह जब मेष राशि में होता है तो सूर्य का नया वर्ष शुरू होता है। और कब? दोपहर, मध्याह्न, दिन के 12 बजे। जो पक्षों का मध्य पक्ष होता है, पक्ष 15 दिन के होते हैं, मध्य होता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये मध्य होता है। मध्य को युवा कहते हैं, मध्य को एक कंप्लीट फॉर्म कहते हैं। दिन को मापना होगा कि दिन का तापक्रम कैसा है, तो हम दोपहर को पकड़ेंगे कि दोपहर दिन का मध्य है, और मध्य ही उस तापक्रम का निर्धारक होता है। कौन कितना पुरुषार्थी पुरुष है या स्त्री है, यह जानने के लिए उसकी यौवन की अवस्था को, युवा होने पर, युवती होने पर उसका प्रॉपर मेजरमेंट हो पाता है। आई बात हो। उसी प्रकार दिन का मध्य मध्याह्न, दोपहर, रात्रि का मध्य मध्य रात्रि। अब ये कुंडलियां कितनी कंट्रास्ट हैं, और दोनों लाड खा गया, दोनों को हमारे आदर्शों का सबसे ऊपर का स्थान दिया गया, जिसे हम भगवान मानते हैं। अब क्या दोनों में फर्क है? अगर हम बात कर ले भगवान कृष्ण का, लॉर्ड कृष्णा का, उनका जन्म है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में, अधेरे पक्ष में, अष्टमी तिथि को, रात्रि के 12 बजे। भगवान राम का जन्म है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, और कब? रात्रि, दिन के 12 बजे। एक मध्य दिवा है, एक मध्य रात्रि है, एक बसंत ऋतु है, एक वर्षा ऋतु है।
एक चैत का महीना है जो प्रारंभ का महीना है, एक भाद्रपद है जो नक्षत्र मास का सबसे अंतिम महीना है। क्या फर्क पड़ा दोनों का, इन कुंडलियों का? उनका लगन, राम का लगन कर्क है, यहां चंद्रमा भी बृहस्पति भी उसी खाने विद्यमान है। भगवान कृष्ण का जो लगन है वो वृक्ष है, सूर्य नाम का जो ग्रह है वो सिंह राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में है। सूर्य चतुर्थ भाव में है और भगवान राम कुंडली में सूर्य दशम भाव, बिल्कुल सामने वाले खाने, और मेष राशि का है। सूर्य की सबसे मजबूत दो ही राशियां होती हैं, सिंह उसकी अपनी राशि है और मेघ बड़ा मजबूत होता है, अपने उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और सूर्य की मजबूती दोपहर में, मध्याह्न में है, और रात्रि तो शनि प्रधान है। अतः जो भगवान कृष्ण की कुंडली है वो वृक्ष लगन की है, जिसका शनि सबसे फेवरेबल ग्रह होता है, इसको हम गवर्निंग प्लैनेट भी कहते हैं। वो दो खानों का अधिपति होता है, किस खाने का? कुंडली के नवम भाव का और दशम भाव का। एक मूल त्रिकोण का खाना है, एक केंद्र का खाना है। जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी होता है तो सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है। अब कितना फर्क है दोनों में। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय के का जो राजवंश था, सूर्य कुल था, उस कुल में जन्म हुआ, बड़ा उत्साह का संचार हुआ, पूरा अयोध्यावासी मग्न हो गए, पूरा राजमहल प्रसन्नता से, खुशियों से भरा हो गया, खुशियां खुशियां हो गई भाई। और उनका पालन पोषण बड़े प्यार से, बड़े सुख सुविधाओं के साथ, राजमहल ही होता है भाई, पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, धीरे धीरे विकसित हुए, विद्यारंभ आया, यज्ञोपवीत हुआ। ये सब जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, सामान्य संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के साथ। पर आगे बढ़ते बढ़ते जब वो युवक हो गए, तरुण हो गए, जब विवाह वगैरह की बारी आई तो बड़ा विपरीत हो गया। जो विवाह के पहले का कि राम थे वो राज्यवंश के राजकुमार थे, लेकिन जब विवाह हो गया, जीवन का दूसरा घर बच गया, राजा बनने की बारी आई तो वनवास हो गया, राजमहल का परित्याग करना पड़ा, और वो भी तापस वेश, तपस्या के वेश में। विशेष उदासी, चेहरे पर उदासी के भाव होने चाहिए। और 14 वर्ष राम वनवासी। ठीक विपरीत जन्म भगवान कृष्ण का भादो महीने की अधेरे पक्ष की, वो उजाला पक्ष है नवमी तिथि, ये अंधेरा पक्ष है अष्टमी तिथि। अष्टमी के तिथियों में जया कहते हैं, जया, और नवमी को तिथियों में रिक्ता कहते हैं। वो रिक्ता में पैदा हुए, ये जया में पैदा हुए। अब अष्टमी और मध्यरात्रि, रात्रि के 12 बजे। अब भादो महीने का कृष्ण पक्ष की अष्टमी कितना भीषण हो गया, अंधकार में होगा, भयंकर बरसात, और एक तुरंत जन्मे हुए बच्चों को लेकर उसका पिता यमुना को पार करते हुए, खेलते हुए लेके क्या होगा, और कहां पैदा हुआ भाई? जेल खाने में। मामा कंस द्वारा माता पिता को जेल में बंद कर दिया गया था। खैर, उसी बीच में उन्हें गोकुल पहुंचाएगा नंद बाबा क्या, मैंने बालक को किसी का दत्तक पुत्र बनना पड़ा, दूर जाना पड़ा अपने माता पिता से, क्योंकि जो सूर्य है वो सिंहस्थ है, चतुर्थ भाव में है। ये रात्रि का सूर्य चतुर्थ भाव में घर छुड़वा देता है, गृह त्याग कराता है। खैर, वो चले गए वहां पर, और फिर उनका जीवन आगे बढ़ा, पालन पोषण हुआ। पर वही कृष्ण जब बड़ा होते होते बड़े हो गए, युवक हो गए,
उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। तमाम सारे दैत्यों को का संहार करते हुए मामा कंस का भी संहार किया उन्होंने, और आगे बढ़ते बढ़ते द्वारिकाधीश हो गए, और उनका जीवन सारे प्रभुत्व से, सारे पुरुषार्थों से भरा पूरा हो गया, बड़ा सुखमय जीवन हो गया। पर कृष्ण के जीवन में जहां भी वैमनस्यता थी, जहां शत्रुता थी, जहां युद्ध थे, वो अपनों के साथ थे। पहला युद्ध कहा? मामा कंस के साथ, जिसने उनके माता पिता को बंदी बना रखा था। फिर पांडवों के बीच भी जाके उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा, और इतना बड़ा काउंसलर फेल हो गया था। जब साइकियाट्री पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंस में, तो कहा जाता है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई सब्जेक्ट ऑफ काउंसलिंग है तो गीता है। गीता एक ऐसा पुस्तक, एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है। मैंने भगवान कृष्ण को, लॉर्ड कृष्ण को सबसे बड़ा काउंसलर कह दिया गया, पर वो काउंसलर भी वहां पे देखा जाए तो फेल हो गए थे। दुर्योधन उनकी बात नहीं मानी, कह दिया ना, सुच अग्रम ने दशामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव सुई की नौकर जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। खैर महाभारत हो गया। खैर अब भगवान राम की बातें कर ले। जवान हो गया, ब्याह हो गया, एक राज परिवार मिथिला नरेश, विदेह जनक की पुत्री सीता से। अभी ब्याह के कुछ ही दिन बीते थे, युवा की युवराज बना दिया जाए। पर एक ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ, स्थिति पैदा हुई कि उन्हें बन जाना पड़ा, और वो भी नंगे पांव, वलकल वस्त्र, सन्यासी के वेश में। पत्नी भी तैयार हो गई कि हम रह नहीं पाएंगे आपके बगैर, मैं भी साथ चलूंगा। माता लक्ष्मण भी साथ। बड़ी लंबी यात्रा, और बहुत जंगलों में बिताना पड़ा। जंगल में गए, वहां चूंकि 14 वर्षों का वनवास था, पत्नी से विलग होना पड़ा। पत्नी का भी हरण हो गया, लंकेश रावण ने हरण कर लिया। ऐसा क्यों? अरे भाई, इनका जब नवमी में है, नवमी रिक्ता तिथि है, मैंने बार बार कहा है ना कि 4, 9, 8, 12 सब रिक्ता है। 9 क्या है? गिनतियों की अंतिम इकाई 9 आया रिक्त। 4 वर्गांत, एक वर्ग पूरा 4 आ गया, दूसरे वर्गांत 8। ये रिक्ता है। रिक्ता मैंने छीन लेने वाला, रिक्त कर देने वाला, सुख से विमुख कर देने वाला। तो जिसका बचपन से जवानी तक समय जो राजभवन बीता, राजमहल में बीता, जो सारे सुखों से परिपूर्ण रहा होगा, उसे जंगल में गुजारना 14 वर्ष, घूम के पत्नी ढूंढना पड़ा होगा। और फिर एक समय आता है जब रावण से युद्ध होता है। घर में भी जो विद्रोह होता है वो अपनी उसी माँ से होता है। वही माँ जंगल भेजती है जो सबसे प्रिय माँ थी। राम सबसे चहेते थे माँ कैकेयी के, और कैकेयी राम को सत्यक प्यार करने वाला। भरत को बहुत प्यार नहीं करती थी, राम को करते थे। वहां भी ये त्याग अपनों द्वारा ही मिला। लेकिन जो युद्ध करना पड़ा उनको, वो बाहर से। कैसे करना पड़ा? लंकेश रावण से, जो लंका का अधिपति था, नरेश था लंका का। और कैसा बड़ा पुरुष, बड़ा पराक्रमी, और बड़ा साधक तपस्वी भी था। उसके बड़े बड़े राक्षस, बड़े खतरनाक थे। और राम के पास सेना कैसी थी? कहा बांदर और भालू। एक पास सेना है बांदर भालुओं की, एक बड़े बड़े महारथी राक्षसों की सेना है, बड़े सारे अस्त्र शस्त्र हैं उसके पास। फिर भी उन बांदर भालुओं की सेना पर राम ने विजय प्राप्त की, और लंकेश का वध हो गया। तो इनकी लड़ाई थी एक ऐसे असुर से जो बाहरी था, दूसरे देश का था। राम कृष्ण की लड़ाई पूरा अपने लोगों से मरा। पर कृष्ण के जीवन का जो त्राध पक्ष रहा, जो अवस्था होने के बाद
वो बड़ा सुखद रहा, वो बड़ा मनोविनोद का रहा, बड़ा एंटरटेनमेंट का रहा। उनकी रासलीलाएं, गोपियों का वर्णन, राधा प्रेम का वर्णन, बहुत क्या कहे। और राम रिक्त हो गए, पत्नी के साथ से भी रिक्त हो गए। कभी वन में पत्नी का हरण हो गया और साथ रहती हुई जो जीवन था वह त्याग का था, कंडीशन था उसमें, उस कंडीशन का पालन किया उन्होंने। और जब साथ हुआ, विजय प्राप्त कर ली, रावण को परास्त कर दिया, जब अयोध्या वापस आ गए तो पुनः सीता का परित्याग करना पड़ा। कि उन्होंने जो शपथ लिया, जो संकल्प लिया कि प्रजा रुष्ट असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रजा भी असंतुष्ट हो जाए तो राजा के लिए कलंक है, स्पॉटेड है। अतः प्रजा के संतुष्टि के लिए पुनः सीता का परित्याग करना पड़ा। जबकि वो जानते सीता बहुत पवित्र हैं, पर लोगों के मन में कोई गलतफहमी न हो, अतः अग्नि परीक्षा भी लिया था। खैर, फिर भी उन्होंने सीता का परित्याग किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रजा सबसे पहले, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सुख सेकेंडरी है, प्रजा पहले। फिर पति दूर जाना पड़ा। फिर उनको एक ऐसा जीवन जीना पड़ा जो राजमहल होती, राजा राजमहल के सुखों से वंचित, जमीन पर सोना, उसकी चटाई पर सोना, सुखों से मुंह मोड़ लेना कि मेरी सीता जंगल में होगी, वो तो सुखी नहीं होगी, हम सुखी क्यों रहे। उन्होंने घर में भी अपने जीवन को बिल्कुल जंगल के वातावरण से बना लिया। खैर, समझाने कहने का तात्पर्य यह था कि दोपहर के जन्म होने पर, सूर्य के अत्यधिक मजबूत होने का शनि को बड़ा कमजोर कर दिया। मैंने बार बार कहा ना कि शनि ही रात्रि है और रात्रि ही घर है। घर का सुख बिना रात्रि के संभव नहीं है। घर का निर्माण हम करते इसीलिए, तो घर दो से होता है। घर का सुख रात्रि सत्ता और पत्नी सत्ता, स्त्री सत्ता। घर या तो माँ का है या तो घर पत्नी का है। पुरुष का घर नहीं होता, घर इनका होता है। और सुख भी पुरुष को इनसे ही प्राप्त होता है। तो राम का बाध का जीवन बड़ा तापसमय था, कठोर था, बहुत सारे गुजरते संघर्ष, बड़ा एक वीरान सा था, अकेलेपन था, पर अपने कर्तव्य पथ पर बड़ा कॉन्शियस रहते, संकल्पित रहते, अपने सुख का परवाह न करने वाले। अतः वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। उनका त्याग उन्हें बड़ा पुरुषोत्तम बना दिया, बड़ा मर्यादित कर दिया, मर्यादा का पालन करने वाले। ठीक विपरीत, उल्टा, आधी रात वाले 12वीं रात में कृष्ण का जन्म, बचपन बड़े संघर्षों में, जेल में जन्म हुआ, दत्तक पुत्र बनना पड़ा, और बड़े होने पर तमाम सारी लीलाएं भी परिचित हैं कृष्ण के। और तब से लेके बैक किशोरा तक बहुत सारी लीलाएं। खैर, वहाँ भी कोई नंद के घर में भी बहुत सुख था, ऐसा कोई खबर नहीं था, पर बहुत सारे संघर्ष आ गए, निकलना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी और सबको परास्त करते गए और विजेता बन गए। पर बाद का जीवन राजमहल का था, सारे सुख संपूर्ण था, पर दोनों में एक ही फर्क यह है कि ये अष्टमी है, तिथि का नाम जया है, अतः जय जयकार होता ही है। जय जयकार तो वहां भी हुआ, पर उन सारे सुखों में रिक्तापन था। मानो महंगा बिस्तर है पर निधि गायब है, मानो सारे सुख हैं लेकिन विरक्ति है। और चूंकि उसी में सब पैदा हुए थे, अतः जितने भाइयों का जीवन था सब विरक्त का। चाहे भरत का ले लो, लक्ष्मण का ले लो, शत्रुघ्न का ले लो। आइए, ये उदाहरण मैंने साथ दे दिया। ये सब ज्योतिष के लेशन है, शिक्षा है। घर का सुख, बाहरी सुख, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान प्राप्त की जिज्ञासा, मन पर नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह,
कि हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण कैसा है। क्योंकि जितनी हमारी मनोरोग पैदा होती है तब होते हैं जब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, इनको कमांड नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा दर्शकों से, जातकों से, सबसे कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारा जातक कब, किस महीने में, किस नक्षत्र में, किस पक्ष में, कब। और मध्य सबसे स्ट्रांग होता है। अमावस्या पूर्णिमा ये बड़े स्ट्रांग नहीं होते, आई बता। खैर, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, कल फिर इस एग्जाम्पल में बात करेंगे। और हम अगले एपिसोड में बात करेंगे सितंबर महीने का, कि सितंबर कैसा होगा हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए। ये चाह के बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।